आडे इंडस्ट्री जो कि 5 अगस्त से ओपन होने वाला है, लेकिन इसमें अभी से बहुत ही शानदार ग्रे मार्केट में डिमांड निकलने लगी है और बिजनेस भी काफ़ी यूनिक है, तो डिमांड ऑब्वियसली निकल ही जाती है। गाइस, जीएमपी इसका स्टार्ट होने के बाद से 2x से ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न, ग्रे मार्केट में डिमांड इतनी क्यों है, आडे इंडस्ट्री जो है ये करती क्या है, क्या इसका बिजनेस है, हम इस वीडियो में करेंगे इसकी डिटेल में चर्चा, इसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर जो आपने बिना स्किप के अंत तक देखा तो आप अपना डिसीजन स्वयं बना पाओगे, इस आईपीओ में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, सब कुछ। बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। अपनी डिटेल्स को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दोगे इसके हम एक सेवी स्टडी नहीं है, जो भी डिटेल्स दिया कि वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस लोगी, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले उन्हें रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेके हमेशा कोई भी प्लान करें। वापस आते हैं और डिटेल स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल से, फिर बिजनेस, फाइनेंशियल्स, केपीआईज, ग्रे मार्केट पे हम और कंक्लूड करेंगे कि क्या होना चाहिए सही डिसीजन। तो गाइस, ये आईपीओ 5 अगस्त को ओपन होगा, 7 अगस्त को क्लोज होगा, 12 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी। 2 की फेस वैल्यू पे 53 का प्राइस बैंड है। प्राइस बैंड सस्ता लग रहा है, एक्चुअल में है या नहीं है आगे हम देख लेंगे। 426 करोड़ का साइज है, मतलब बहुत ही छोटा साइज भी नहीं है आईपीओ का और बड़ा साइज भी नहीं है, ठीक सा डिसेंट सा साइज रखा गया है, जिसमें मेजर चंक जो है 320 करोड़ का वो फ्रेश इश्यू है जो कि पॉजिटिव, और 106 करोड़ का ओएफएस रखा गया है। इस आईपीओ में 35% कोटा है रिटेलर्स के लिए, 15% एचएनआई के लिए और जो बचा 50% वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो हमने बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली, अब इस कंपनी के बिजनेस पे नजर डाल लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वेबसाइट पे मैंने देखा वो 2021 का है। तो कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन अगर जो कोई 221 भी बताता है तो एडजस्ट किया जा सकता है, अराउंड 5 साल अभी भी हो ही चुके हैं। अब इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको हम समझ लेते हैं। तो ये कंपनी स्क्रैप से हाई प्योरिटी लेड और स्पेशलाइज्ड लेड एलॉय बनाती है, जिनके प्रोडक्ट आपके सामने हैं ये सारे, ठीक है। और बता दूं कि ये चीज का जो यूज है वो बैटरी स्टोरेज में सबसे ज्यादा होता है। सिंपल सी भाषा में समझो, जो यूज्ड बैटरी होती हैं या जो मेटल्स होते हैं ना, उनको रिसाइकिल करके ये कंपनी फिर से उनको यूज करने लायक प्रोडक्ट में तब्दील कर देती हैं। और इनका जो यूज होता है ना, जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं लेड एसिड और जो मैंने आपको बताया है, इसका सबसे जो मेजर यूज होता है वो होता है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर बैकअप में, जिसमें आप इन्वर्टर देख सकते हो, यूपीएस देख सकते हो, सोलर में बैकअप के लिए जो बैटरीज यूज हो सकती हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, होम अप्लायंसेस के लिए, उसको देख सकते हो। इवन टेलीकॉम इंफ्रा में, जैसे टावर कहीं ऐसी जगह होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकती, वहां पे पावर बैकअप चाहिए होगा, दिन में सोलर से चल गया लेकिन रात को पावर बैकअप चाहिए ना, तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है उसका यूज पावर बैकअप के लिए होगा। और इसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर में, जैसे भी आप ईवी व्हीकल्स देख रहे हो, उसके अलावा गई केमिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। कई सारी जगह पे कोटिंग करने के लिए, केमिकल्स से नुकसान ना हो, इनके ये जो प्रोडक्ट ये रिसाइकिल करके बनाती है यूज होते हैं। और बता दो कि ये कंपनी जो है 55+ कंट्रीज से ये स्क्रैप का माल मंगाते हैं, उसको सही प्रोडक्ट बना के 8+ कंट्रीज में सेल करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार बिजनेस में है और ये बैटरी नॉल वाला बिजनेस चलने ही वाला है। तो स्क्रैप से प्रोडक्ट बना के बेचने वाला बिजनेस, रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डिमांड में हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। और इवन मार्केट में ऐसा जब भी आईपीओ आता है तो काफी अच्छा करता है। मेरे ख्याल से 2025 में जैन रिसाइकलिंग नाम की कंपनी आई थी, उसने भी 30-35% का ठीक ठाक लिस्टिंग दिया था। एक बार मैं आगे कहीं मिलेगा डेटा तो दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो हमने इसका बिजनेस समझ लिया कि बिजनेस क्या है। अब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल अगर जो बढ़िया है तो बिजनेस तो ऑब्वियसली बढ़िया होगा, तभी फाइनेंशियल डेटा अच्छा होगा। तो 2024 से 2026 तक का पूरा डेटा हमारे पास। एसेट में डाले तो एसेट में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, इनकम की बात करें तो इनकम में भी अच्छी ग्रोथ नजर आती दिख रही है। और 2025-26 में जो इनकम की ग्रोथ है वो 57% की है। पैट की बात कर लें तो 8.95 करोड़ टू 33.27 करोड़, और फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर 84.68 करोड़ का अराउंड 155% का जंप है 2025 और 26 में, मतलब बहुत ही शानदार जंप है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी साल जंप है, 2024 के बाद से भी अच्छी जंप है। तो काफी अच्छा अभी तक डेटा नजर आ रहा है। बीटा 147 का है, नेटवर्थ 147.38 का है, रिजर्व सरप्लस 96.42 करोड़ का है। बोरोइंग कंपनी के पास है जो कि हमें बढ़ता दिखा है, लेकिन अराउंड 20 करोड़ के आसपास ये बोरिंग पे कर देंगे तो फिर इससे नीचे चला जाएगा, ठीक है। हालांकि बोरिंग का थोड़ा दिक्कत कंपनी को पड़ेगा क्योंकि डेट रेशियो जो है वो 1 पॉइंट समथिंग का निकल के आएगा बोरिंग पे करने के बाद भी, तो वहां पे थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है, नहीं तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है।
यहाँ पे ये देख सकते हो जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग 1250 करोड़ का साइज था और 37% का लिस्टिंग इसने दिया था। ठीक है, बाकी फंड जो यूज कर रही है वो बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज करेंगी, 20 करोड़ का अपना डेट रीपेमेंट करने वाली है। अब यही डेट वाली जो बात हो रही थी वो देख सकते हो 1.25 का है करंटली, तो पे करने के बाद 1 के आसपास का डेटा निकल के आएगा। तो 0.5 से जब भी ज्यादा होता है तो हम नेगेटिव मान के चलते हैं, क्योंकि कंपनी छोटी है तो अभी मामला नेगेटिव है। हालांकि जो 20 करोड़ ये पे कर देंगे उससे इंटरेस्ट बचेगा, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब अगर जो आरओसी आरओई देखे तो काफी शानदार जंप इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। R1W में भी काफी अच्छी जंप देने को मिली है। पैट मार्जिन भी बढ़ा है जो कि 7.25 का है, ठीक है। 2025 में कम था लेकिन अभी पैट मार्जिन बढ़ा है जो कि बढ़िया है। एबिटा मार्जिन 12.60 का है, एनएवी 5.78 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू हायर साइड है 21.54 का, जो थोड़ा सा नेगेटिव साइन दे रहा है। पी रेशियो देखें तो 15.96 का है, और अगर जो हम इसको कंपैरिजन करें पीयर से तो गाइस क्लियरली आपको सस्ता नजर आई कंपनी। यहाँ पे देख लो, इसका 35 है, इसका 31 है, जैन का 33 है। अगर जो देखें तो यहाँ 16 का पी और कहा इससे डबल से ज्यादा का पी, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो है वो सस्ती रखी गई है। तो प्राइस का सस्ता होना जो कुछ कमियां हैं उसको एडजस्ट कर दे रहा है। अब फिलहाल इस आईपीओ में ये देखना हो कि एंकर्स कैसे हैं, क्योंकि छोटे साइज का आईपीओ बहुत एंकर्स की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस अट्रैक्टिव है। अगर जो एंकर्स बढ़िया आते हैं तो आईपीओ डे 1 में भी जाने लायक होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा फंड आएगा। लेकिन अगर जो मान लो रिस्क नहीं लेना है और एंकर समझ नहीं आ रहा है तो इस आईपीओ में डे 2 या डे 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम ग्रे मार्केट पे हम देख लेते हैं, और इसके बाद का जो जीएमपी होगा वो टेलीग्राम पे आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। यही डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन कर लेना। तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ 4 नंबर पे अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 से 13 रुपए निकल रहा है, करीब 19% का जीएमपी होता है और न्यू हाई बनाया इसने। ठीक है, जीएमपी 5 से स्टार्ट हुआ था, 5 से फिर हमें 7, 8, 9, 10 के आसपास जरा दिखा, फिर 11, 12, उसके बाद हल्का सा डाउन हुआ था, फिर हमें 13 रुपए निकलता दिख रहा है। और 5 से 13 मतलब 2 गुना से ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2.5 से ज्यादा हो चुका है, और ये नया हाई है। बाकी जीएमपी के पीछे नहीं जाते हैं, अगर जो एंकर्स अच्छे आते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करना चाहिए। हमें इस आईपीओ में सेकंड या थर्ड डे जाना पड़ेगा। और भाई आईपीओ जाने लायक है, कुछ छोटी छोटी कमियां जो मैंने आपको बता दी हैं, अदरवाइज काफी बढ़िया लग रहा है सब कुछ। अब क्या डिसीजन है, आप अपनी रिस्क को एनालाइज करने के बाद, बिजनेस को समझने के बाद ही आईपीओ अप्लाई करना, और जो भी डिसीजन हो कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना मत बोला, कमेंट सेक्शन को बिना ओपन किए राइट साइड सब करना, हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, हाइप जरूर कर देना। साथ में सब्सक्राइब कर लेना, सारी गाइडेंस यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।